जय श्री कृष्ण। महाभारत में यह संवाद उस समय की है जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था। मामा शकुनी के कहने पर दुर्योधन अपने सभी बड़ों से विजय श्री का आशीर्वाद पाने की इच्छा से माता कुंती के पास पहुँचे। तब माता कुंती एक कोने में बैठी महाभारत युद्ध के बारे में सोच रही थी। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि सुनाई पड़ी, प्रणाम छोटी माँ। जब माता कुंती ने पलट कर देखा तो दुर्योधन हाथ जोड़कर खड़े थे। तब माता कुंती ने कहा, आयुष्मान पुत्र। यह सुनकर दुर्योधन बोला, क्या छोटी माँ, मैं तो आपसे महाभारत युद्ध की विजय श्री का आशीर्वाद लेने आया था। तब माता कुंती ने मुस्कुराते हुए बोली, क्या यह आशीर्वाद तुमने अपनी माता गांधारी से लिया है पुत्र? दुर्योधन बोला, नहीं छोटी माँ, आपके आशीर्वाद देने से पहले मुझे यह आशीर्वाद कभी नहीं देगी। फिर माता कुंती बोली, तो क्या तुमने पितामह से विजय श्री का आशीर्वाद लिया है पुत्र? दुर्योधन ने कहा, वो तो मेरी सेना का प्रधान सेनापति है छोटी माँ, उसी का उनका आशीर्वाद में समझा हूँ। फिर माता कुंती ने पूछा, गुरु द्रोणाचार्य कुल गुरु कृपाचार्य ने तुम्हें ये आशीर्वाद दे दिया है? दुर्योधन ने कहा, वो दोनों भी मेरी सेना का सेनापति में एक है। तब माता कुंती ने पूछा, और विदुर से विजय श्री का आशीर्वाद लिया है? तब इस पर दुर्योधन ने कहा, वह मुझे यह आशीर्वाद कभी नहीं देंगे छोटी माँ, क्योंकि वह मेरी विजय चाहते ही नहीं है। महामंत्री विदुर मेरे हितैषी नहीं है छोटी माँ, क्या आप भी मुझे विदुर की भ्रांति विजय श्री का आशीर्वाद नहीं देंगे? तब माता कुंती कहती है, हे पुत्र, विदुर को आपसे कोई व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर तुम हस्तिनापुर के विरोधी हो तो फिर वह कभी तुम्हारे साथ नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हस्तिनापुर की सेवा में ही लगाया है। वो हस्तिनापुर के हितैषी है और आपका भी हितैषी है। वो हमेशा सबका भलाई चाहते हैं पुत्र। अगर बड़े यदि किसी भूल पर टोके तो उनकी ओर से मन मैला नहीं करना चाहिए। यह सब सुनकर दुर्योधन खामोश हो गए थे। तब माता कुंती दुर्योधन से उसकी खामोशी का कारण पूछते हुए कहती है, क्या मैं यह समझूं पुत्र कि तुम हस्तिनापुर के विरोधी हो? तब दुर्योधन कहता है, हस्तिनापुर तो हमारी राज्य का राजधानी है छोटी माँ, मैं भला इसका विरोधी कैसे हो सकता हूँ? तब माता कुंती कहती है कि हस्तिनापुर केवल राजधानी नहीं है पुत्र, यह नगरी तुम्हारी ज्येष्ठ माता है, उसे राजधानी समझने की गलती मत करो। इस भव्य नगरी के द्वार पर माथा टेक कर विजय श्री का आशीर्वाद की भीख मांग लो, लेकिन पुत्र तुम्हारी छोटी माँ के पास तुम्हारे लिए यह आशीर्वाद नहीं है। तब दुर्योधन कहता है, इसका मतलब मैं यह निकालूं छोटी माँ कि आप मेरी विजय नहीं चाहते हो? तब माता कुंती कहते हैं, मैं तो अपनी आंसुओं को आंखों में रोकी हुई विजय और पराजय के बीच खड़ी हुई हूँ। हाँ, पराजय चाहे किसी की भी हो पुत्र, मुझे तो रोना ही है। मैं आपसे प्रसन्न नहीं हूँ, किंतु मैं तुम्हारे सब तो नहीं देखना चाहती। इसलिए माता कुंती ने दुर्योधन को लंबी आयु का आशीर्वाद दे दिया था। माता कुंती इसलिए कहते हैं, दुर्योधन कभी भी पांडव का हित नहीं चाहा, बल्कि उनकी कुल वधु द्रौपदी का घोर अपमान किया था। माता कुंती आगे कहते हैं, पुत्र तुम युद्ध करने की ठान ही लिया है तो जाओ, तुम्हारी छोटी माँ का आशीर्वाद तुम्हारी साथ है। लेकिन पुत्र दुर्योधन, एक बात का याद रखना, मैं उस बातों की गवाही नहीं दे सकती। मेरी वही आशीर्वाद का कवच तुम्हें अर्जुन के बाण और भीम की गदा से बच पाएगा या नहीं? माता कुंती ऐसा इसलिए कहते हैं कि एक माँ भले ही अपने पुत्र को उनकी गलती पर माफ कर दे, लेकिन एक पति अपनी पत्नी का अपमान करने वाला को कभी नहीं छोड़ेगी। यानी भीम और अर्जुन मिलकर दुर्योधन के साथ युद्ध भूमि में क्या करेंगे, इसका दुर्योधन को थोड़ा सा भी अंदाज नहीं था। दोस्तों, महाभारत का ये छोटी सी प्रसंग हमें बहुत बड़ी सीख देता है। दुर्योधन महाभारत का सबसे बड़ा अभिमानी व्यक्ति था, फिर भी वो माता कुंती से आशीर्वाद लेने के लिए क्यों आया था? क्योंकि महाभारत युद्ध के सबसे खलनायक और षड्यंत्रकारी मामा शकुनी ने उसे सबके पास विजय श्री का आशीर्वाद बहाने उनके मन टोटलने के लिए भेजा था कि तुम जाओ, देखो तुम्हारे साथ कौन है और कौन नहीं है। लेकिन यह प्रसंग एक बात को सिद्ध करता है कि बड़ों की आशीर्वाद में बहुत शक्ति होता है। इसलिए पांडवों को विजय श्री का आशीर्वाद सभी ने दिए थे, लेकिन दुर्योधन को माता कुंती के अलावा किसी ने विजय श्री का आशीर्वाद नहीं दिया था। यह माता कुंती का बड़पन था, लेकिन आशीर्वाद फलीभूत होगा कि नहीं, यह आपके कर्म पर ही निर्भर करता है। पांडव हमेशा न्याय और धर्म के पद पर थे, इसीलिए वो महाभारत युद्ध में विजयी रहे, और दुर्योधन हमेशा गलत पद पर अन्याय अधर्म के राह पर चला, इसलिए माता कुंती का आशीर्वाद भी नहीं बचा पाया था। और मामा शकुनी के षड्यंत्रकारी और विनाशकारी चालाकियां
काम भी नहीं आया। मामा शकुनी ने जानबूझकर दुर्योधन को उसके सगे समुद्र के पास विजय श्री का आशीर्वाद के लिए भेजा था, ताकि उनके मन में घृणा क्रोध और भी बढ़ जाए और वह महाविनाशकारी युद्ध के लिए तैयार हो जाए, ताकि हस्तिनापुर का विनाश हो सके, जो कि शकुनी का उद्देश्य वो पूरा हो सके। दोस्तों, यह थी माता कुंती और दुर्योधन के बीच संवाद। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।